हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जहां हमें कहा गया द टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शॉन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टेंगनल सरफेस। तो जो गिवन फिगर है हमें यहाँ पर, ये हमें एक ऑक्टागन दिया हुआ है और ऑक्टागन जो दिया है रेगुलर ऑक्टागन है। रेगुलर जो ऑक्टागन है उसका मीन्स ये है कि जो 8 साइड्स हैं इसकी, वो सारी साइड्स इक्वल हैं। मीन्स टू से ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ऑल जो साइड्स हैं वो हमारी 5 सेंटीमीटर है। ओके, अब हमें ये कहा गया है कि आपको इस फिगर का एरिया कैलकुलेट करना है। हमें मेजरमेंट्स दिए हैं। देखो यहाँ हमें एक इन दोनों वर्टेक्सेस को मैच किया और ये बोला गया है कि ये 11 मीटर है और ये जो साइड्स हैं इनकी जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। अब हमें इस पूरे ऑक्टागन का क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टेगनल सरफेस। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया कि जो ऑक्टागन है उस ऑक्टागन का एरिया कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऑक्टागन का फॉर्मूला तो कुछ होता नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस ऑक्टागन को डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से, जहाँ हम देखते हैं कि अगर हम इसी तरह का लाइन एक पैरेलल इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं तो हमारे पास कुछ 1 2 3 इस तरह से ये डिफरेंट हम करें इनको, तो 1 और 2 तो हमें ट्रेपेजियम मिल जाते हैं और मिडल में एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, और अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, तीनों एरियाज कैलकुलेट करके, तो हमारे पास कंप्लीट ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले लेबलिंग कर देते हैं। जो हमारे पास दिया है कि ये तो हमारा 5 हो गया, ये हमें गिवन है साइड 11, और ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा दिया है हमें 4। ओके, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिखेंगे क्वेश्चन में से, जो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, तो सबसे पहले हम गिवन हेडिंग लगा देते हैं। गिवन इक्वल्स टू साइड्स ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इक्वल्स टू 5 मीटर। ओके, अगेन ये 4 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर गिवन, हम उसको भी यहाँ पर गिवन में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ हम चाहे तो लेबलिंग कर सकते हैं ABCD और अकॉर्डिंग टू दैट हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें टू फाइंड जो करना है, तो फाइंड में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागन। टू फाइंड एरिया ऑफ ऑक्टागन। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागन इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो 3 फिगर्स में हमने इसको डिवाइड किया, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो हो जाएगा, लेकिन जो ट्रेपेजियम है यहाँ पर 2 है, तो जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 बार हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, प्लस हमारा आ जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू यहाँ पर पहले फॉर्मूलाज पुट कर देते हैं। इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट हाफ मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट।
ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बहुत इजी है, एल इंटू बी। ओके, अब हम यहाँ पर इनके मेजरमेंट्स यहाँ मेंशन कर देते हैं, 1/2 इंटू, अब जो पैरेलल साइड से एक 5 है और एक 11 है, तो हम यहाँ कर देते हैं 5 + 11, और जो हाइट है इनकी हमें गिवन है 4, हमने यहाँ मेंशन कर दी। अब एल इंटू बी जो हम यहाँ बात करें तो एल तो 11 है और बी हमारा 5 है, तो ये 11 × 5 हो जाएगा। यहाँ हम कर देते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 2 ब्रैकेट यहाँ पर 5 + 11 16 और 16 × 2 प्लस 11 5 सा 55। अब ये हमारे पास हो गया 2 ब्रैकेट 32 प्लस हमारा 55। अब 2 & 32 = 64 प्लस 55। अब 5 + 4 9 एंड 5 + 6 11, तो ये हमारा 119 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा पूरे ऑक्टागन का एरिया हो जाएगा। यही हमारा आंसर रहेगा। तो हमने क्या किया, इस ऑक्टागन के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जो ऑक्टागन हमें गिवन था उसको हमने 3 फिगर्स में डिवाइड किया, और 3 फिगर्स में डिवाइड करके हमने देखा कि यहाँ पर 2 ट्रेपेजियम्स मिले और 1 रेक्टेंगल। तो हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, उसका एरिया कैलकुलेट किया, और प्लस में एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है उसको ऐड ऑन कर लिया। तो इनका जो सम है वो हमारे पास एरिया ऑफ ऑक्टागन मिल जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।